हेलो। स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पर। तो आज न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है। टॉपिक का नाम है हमारा फाइनल अकाउंट। क्या जब कभी बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसका एक अल्टीमेट गोल क्या होता है? उसका अल्टीमेट गोल होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्रॉफिट कमाऊंगा। वो यही सोच के हमेशा बिजनेस ओपन करते हैं कि हमें प्रॉफिट कमाना है और साथ ही साथ हमें अपने बिजनेस का ग्रोथ करना है जितना ज़्यादा हो सके। और तो और उन्हें ये भी जानना होता है कि आखिर उनके बिजनेस की वैल्यू कितनी है मार्केट के अंदर। हर एक बिजनेसमैन को जानना होता है। ठीक, तो ये सारी बातें आखिर बिजनेसमैन कैसे जानेंगे कि आखिर वो कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं या लॉस में हैं, या उनके बिजनेस का ग्रोथ हो रहा है या कि नहीं हो रहा, उनकी मार्केट के अंदर कितनी वैल्यू है बिजनेस की। ये सब आखिर वो कैसे जानेंगे? क्या वो पर्ची निकालेंगे कि एक डब्बे में रखा 6-4 पर्चियाँ, उसमें से निकाला कि हाँ इतना प्रॉफिट कमाया हमने? ऐसा होगा? जी नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो आखिर कैसे पता चलेगा कि कोई बिजनेस कितना प्रॉफिट कमा रहा है, या उसका ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा, या उसके अंदर बिजनेस की मार्केट में कितनी वैल्यू है? ये सब जानने के लिए बिजनेस को ना, हर एक बिजनेस को कुछ स्टेटमेंट्स और कुछ अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। और उन्हीं स्टेटमेंट्स और अकाउंट्स को ना जब वो प्रिपेयर करते हैं तो उसको बोला जाता है फाइनल अकाउंट। ठीक, फाइनल अकाउंट, या इसको कई बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप कहा जाता है। ठीक, अच्छा, अब आप लोगों के दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर वो कौन से अकाउंट्स है या कौन से स्टेटमेंट्स है जिसके जरिए हम लोग बिजनेस की प्रॉफिट एंड लॉस, उसकी ग्रोथ, उसकी पोजीशंस भी जान सकते हैं। तो चलिए, 3 टाइप्स के होते हैं ये अकाउंट्स और स्टेटमेंट्स। ठीक, तो सबसे पहला होता है एक ट्रेडिंग अकाउंट, और एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक होती है बैलेंस शीट। ठीक, इन्हीं 3 के जरिए बिजनेस अपने प्रॉफिट को भी जान सकती है, बिजनेस अपने ग्रोथ को भी जान सकती है, और बिजनेस अपने मार्केट में कितनी वैल्यू है बिजनेस की वो भी जान सकती है। इन्हीं 3 को हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। अब आप लोगों के दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, और ये बैलेंस शीट क्या है आखिर? देखिए, बिजनेस ओपन करा जाता है किस लिए? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके। तो आखिर बिजनेसमैन कैसे पता करेगा कि प्रॉफिट कितना आ रहा है? इन 2 अकाउंट की मदद से बिजनेस आइडेंटिफाई करेंगे कि उनका प्रॉफिट हो रहा है जनरेट या फिर लॉस जनरेट हो रही है, कि आखिर वो प्रॉफिट में है या लॉस में है। वो इन 2 अकाउंट की हेल्प से समझ सकते हैं। अच्छा, अब आप लोगों के दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर 2 अकाउंट क्यों, एक अकाउंट से भी तो समझ सकते हैं। तो देखिए, प्रॉफिट दरअसल 2 टाइप्स के होते हैं। एक प्रॉफिट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, और एक होता है नेट प्रॉफिट। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट और ये नेट प्रॉफिट क्या है, ये समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाता। देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट, पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में समझेंगे, फिर P&L के बारे में, तब हम लोग ग्रॉस और नेट के बारे में बात करेंगे। देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट, आखिर हमें प्रॉफिट जानना है बिजनेस का कि वो कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो हमें क्या बनाना है? हमें एक तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। ये 2 अकाउंट बनाएंगे तो हमें बिजनेस की प्रॉफिट के बारे में पता चल जाएगा। तो देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? अब ट्रेडिंग अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसके जरिए हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक, ट्रेडिंग एक्टिविटी आर मोस्टली रिलेटेड टू बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी। यहाँ पे होगा क्या कि पूरे साल आप लोगों ने जितने भी सेलिंग एक्टिविटी करी है और बाइंग करी है, उन सब के सब इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। ठीक, अच्छा, अब देखिए यहाँ पे ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ पे देखिए, इन दिस अकाउंट ओनली डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओनली डायरेक्ट एक्सपेंसेस ब्रैकेट में फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड। अब आप लोगों के दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि ये डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है। तो देखिए, जब कभी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, ठीक, तो वहाँ पे क्या होता है? सबसे पहले वो लोग कुछ सामान को सेल आउट करते हैं, और सेल करने से पहले उसकी कुछ फर्दर प्रोडक्शंस एक्टिविटी होती है, उसको कुछ पहले बनाया जाता है कोई भी प्रोडक्ट से। मैं अगर कहता हूँ, अगर आप लोग पेन बेचते हैं, ठीक, तो आप लोग क्या करेंगे? सबसे पहले पेन को खरीदेंगे, उसके लिए मटेरियल खरीदेंगे, उसके कुछ पार्ट्स खरीदेंगे ना, कि हमें प्लास्टिक भी चाहिए, हमें थोड़ा सा इंक वगैरह भी चाहिए, हमें थोड़ी सी मशीनें भी, ये सब चाहिए, और बहुत सारे खर्चे होते हैं।
पेन बनाने बनाने तक के जितने भी खर्चे होंगे या फिर कोई प्रोडक्ट बनाने तक के जितने भी खर्चे होंगे वो सारे के सारे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएंगे। ठीक, जैसे कोई भी प्रोडक्ट पे लगने वाला डायरेक्ट खर्चा हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएगा। ठीक, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, देखिए फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, भाई बनाने के खर्चे है ना, तो हम लोग जितना इसमें खर्चा लगेगा वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक, इन दिस अकाउंट डेबिट साइड इज एक्सपेंसेस साइड। ठीक, अब ये जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है ना, इसकी दो साइड होती है, एक तो डेबिट होती है और एक क्रेडिट होती है। ठीक, जो डेबिट वाली साइड है ना वो एक्सपेंस साइड कहलाती है और क्रेडिट वाली साइड इनकम साइड कहलाती है। ठीक, और इस अकाउंट का नेचर क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट। ठीक, अब देखिए जरा देख लेते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट आखिर दिखता कैसा है। तब आप ऐसा दिखता है, ऊपर नाम लिखा रहेगा क्या चीज़, ट्रेडिंग अकाउंट, और ये कौन से ईयर का है ये भी लिखा रहेगा, क्योंकि बिजनेस तो बहुत लंबे समय तक चलते हैं ना, तो ये किस ईयर का प्रॉफिट है वो हमें जानना है। ठीक, तो यहाँ पे फॉर द ईयर एंडेड लिखते हैं और यहाँ पे आ जाएगा कौन से ईयर का है, भाई 2017 का है, 18 का है, 19 का है, 20 का है, कौन सी ईयर का आखिर प्रॉफिट है। ठीक, और इसकी दो साइड्स होती हैं, देखिए एक डेबिट और एक क्रेडिट। ठीक, और देखिए इसका फॉर्मेट कैसा होता है, डेट होता है, पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ठीक, ये इस टाइप का फॉर्मेट होता है। और इसके अंदर कौन से एक्सपेंसेस आते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ध्यान से एकदम सुनना, इस अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जो कि किसी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। जैसे मैं बात करूं, अगर आपका काम है कोई फर्नीचर बेचने का, ठीक, तो आप लोग क्या करते हैं, सबसे पहले फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी लेकर आएंगे, लकड़ी एक डायरेक्ट एक्सपेंस हो गई, उसको फिर आप फर्नीचर में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे काम करेंगे, आप उसमें कीले भी लगाएंगे, उसमें फिर आप शीट्स बिछाएंगे, फिर उसको अरेंज करेंगे, मैनेज करेंगे थोड़ा कि ये पार्ट इधर लगेगा, वो पार्ट उधर लगेगा, उसके लिए आपको लेबर चाहिए, मशीनें चाहिए, बिजली चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए, कितने सारे। ये सारा आखिर किस लिए होगा, ये ताकि आप फर्नीचर को मैन्युफैक्चर कर सके, और जब वो फर्नीचर तैयार हो गया उसमें जितने भी खर्चे लगे वो सब के सब किस अकाउंट में जाएंगे, भाई डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम से ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे। ये क्लियर हुआ। और ट्रेडिंग अकाउंट की खास बात क्या है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। ठीक, और कोई से एक्सपेंस नहीं आएंगे। और इसके थ्रू, ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू हम लोग क्या जानना चाहते हैं, भाई प्रॉफिट जानना चाहते हैं। ठीक, अब देखिए इसकी जो डेबिट वाली साइड है वो कौन सी साइड कहलाती है, ये हमेशा याद रखना, एक्सपेंस वाली साइड कहलाती है। एक्सपेंस वाली, वो भी कौन सी एक्सपेंस, भाई डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और क्रेडिट वाली साइड, भाई ये आपकी इनकम वाली साइड कहलाती है, वो भी कौन सी इनकम, भाई डायरेक्ट इनकम। ठीक, अब ये तो कोई भी बता सकता है कि अगर आपकी इनकम ज़्यादा है और आपका एक्सपेंसेस कम है, अगर आपकी इनकम ज़्यादा है और आपका एक्सपेंस कम है तो आपका प्रॉफिट निकलेगा, और उस प्रॉफिट को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर आपका एक्सपेंस ज़्यादा है और आपकी इनकम कम है तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रॉस लॉस। तो आई होप आपको समझ में आएगा ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस क्या होता है। तो बेसिकली फैक्ट्री लेवल पर होने वाले जितने भी आपके एक्सपेंसेस और इनकम के बीच का डिफरेंस होगा वो या तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा या फिर ग्रॉस लॉस होगा। ठीक, और इसका नेचर क्या होगा, इसका नेचर होता है नॉमिनल अकाउंट का। ठीक, और नॉमिनल का नेचर क्या होता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। ठीक, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये आखिर होता क्या है, तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो अ नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। अब ये नेट प्रॉफिट और ये नेट लॉस क्या है भाई, अभी समझते हैं, रुको सबसे पहले और देखिए, दिस अकाउंट इज प्रिपेयर इन ऑर्डर डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस अकरिंग ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। ठीक, अब ये वाली लाइन देखिए, इट इज रिकॉर्ड ओनली इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस।
अब ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं कि मैं बात करूं आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशंस और ऑफिस लेवल के जितने भी एक्सपेंसेस थे वो सारे के सारे आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएंगे, जिनका आपकी प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं होगा। वो आपके डायरेक्ट तो हेल्प नहीं करेंगे प्रोडक्शंस में, लेकिन इनडायरेक्ट वे में हेल्प करेंगे आपकी प्रोडक्शंस में। ये सब क्या कहलाएंगे? आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और ये किस अकाउंट में जाएंगे? सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। ठीक, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ पर जाएंगे? वो ट्रेडिंग अकाउंट में, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक, और इस अकाउंट की क्या खास बात है भाई? इसकी जो डेबिट साइड है ना वो एक्सपेंसेस साइड है, और क्रेडिट साइड है वो इनकम वाली साइड है, और इसका भी नेचर नॉमिनल अकाउंट का है। ठीक, अब आप लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का कुछ एग्जांपल्स बता दो। तो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक, अब इसके नीचे भी हमेशा लिखा रहेगा फॉर द ईयर एंडेड, कि भाई आखिर ये कौन से ईयर का प्रॉफिट है। ठीक, तो यहाँ पे 2017, 18, 19, 20, 21, 22 कौन से ईयर का है, तो यहाँ पे वो आ जाएगा लिखा हुआ। ठीक, और इसकी भी दो साइड्स होती है, ये होती है डेबिट और ये होती है क्रेडिट। डेबिट वाली साइड हमेशा कौन सी होती है? एक्सपेंस वाली, और क्रेडिट वाली हमेशा इनकम वाली साइड। और इसमें कौन से एक्सपेंसेस और इनकम आते हैं? इसमें हमेशा ही कौन से आएंगे भाई? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनकम आएंगे। ठीक, अब देखिए का दिखता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक, अब देखिए ये है एक्सपेंस वाली साइड और ये है इनकम वाली साइड। अब ये कोई भी बता सकता है कि अगर एक्सपेंस ज़्यादा है और इनकम कम है, अगर एक्सपेंस ज़्यादा है और इनकम कम है तो भाई आपका लॉस आएगा, और उस लॉस को हम लोग क्या बोलेंगे भाई? नेट लॉस। और अगर आपका इनकम ज़्यादा है और आपका एक्सपेंस कम है तो उसको क्या बोलेंगे भाई? नेट प्रॉफिट। अब आप लोगों के दिमाग में बार बार सवाल उठ रहा होगा, सर अभी भी समझ नहीं आ रहा नेट प्रॉफिट या फिर ग्रॉस प्रॉफिट ये सब होता क्या है। तो बड़े ही ध्यान से सुनना। ग्रॉस प्रॉफिट हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ा था, क्या चीज़? कि फैक्ट्री लेवल पर होने वाले जितने भी एक्सपेंसेस और इनकम होंगे उनके बीच के डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। ठीक, और फैक्ट्री लेवल के अलावा अगर जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हैं, या फिर जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस को छोड़ करके जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के बीच का डिफरेंस हम वो भी माइनस कर देंगे, तो वो आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट, शुद्ध लाभ। जिसमें से हमने सारे ही एक्सपेंस माइनस कर दिए वो आपका कहलाएगा नेट प्रॉफिट। ठीक, तो देखिए हम लोगों ने ये दो तो समझ लिया कि आखिर ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है। ठीक, इसके जरिए बिजनेसमैन अपने प्रॉफिट्स को पता कर सकते हैं कि आखिर वो कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं या कितने लॉस में हैं। और प्रॉफिट को भी हम लोगों ने दो पार्ट्स में पढ़ा था, एक ग्रॉस प्रॉफिट और एक नेट प्रॉफिट। ठीक, तो ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू हम लोग नेट प्रॉफिट निकालते हैं। अब ये बच्चा एक बैलेंस शीट, याद रखना बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट होती है। ठीक, बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट कंटेन्स डिटेल्स ऑफ अ कंपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज। यानी कि बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होती है जो कि क्या शो करती है? कंपनी की, बिजनेस की आखिर कितनी एसेट्स हैं और कितनी लाइबिलिटीज़ है। ये एक स्टेटमेंट बताती है कि आखिर आपके पूरे बिजनेस में कितने ही एसेट्स हो, सब के सब होंगे उस स्टेटमेंट में, और कितने ही आपके लाइबिलिटीज़ हो, सब के सब उस स्टेटमेंट्स में शो होंगे। ठीक, और इसकी जो दोनों साइड होंगी, जितना आपके पास एसेट होगा उतना ही आपके पास लाइबिलिटी भी होगा। उसकी बोथ साइड्स आर इक्वल, वो हमेशा ही इक्वल होंगी। शीट देखिए ऊपर लिखा रहेगा बैलेंस शीट, और इसमें भी लिखा रहेगा एज ऑन, ये किस ईयर की है। ठीक, यहाँ पे वो ईयर का नाम आ जाएगा। ठीक, और इसकी दो साइड्स होती है हमेशा, एक होती है लाइबिलिटी साइड, याद रखना लाइबिलिटी साइड, और एक होती है एसेट साइड्स। ठीक, और इसके अंदर आपके जितने भी लाइबिलिटीज़ हैं, जितने भी आपके पास कर्जे उधार हैं, सब के सब यहीं पर आने वाले हैं, और जितने भी आपके पास एसेट्स हैं वो सब इधर आने वाले हैं, और इन दोनों का टोटल हमेशा इक्वल होता है बैलेंस शीट का। ठीक, और इसी के जरिए आपके बिजनेस में कितनी एसेट्स हैं और कितनी आपकी लाइबिलिटीज़ हैं, इससे अगर आप के पास ज़्यादा ही एसेट्स होते जा रही हैं यानी कि आपका बिजनेस काफ़ी ही ज़्यादा बढ़िया है। ठीक, इसके जरिए बिजनेसमैन अपने फाइनेंशियल पोजीशंस को, अपनी ग्रोथ को भी जान सकते हैं। ठीक,
ट्रेडिंग अकाउंट हम लोगों ने देख लिया कि आखिर बिजनेसमैन को जानना होता है वो कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं या कितने लॉस में हैं। ठीक, ये जानने के लिए उनको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होता है और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता है, जिसके जरिए वो पता कर सकते हैं प्रॉफिट में है या लॉस में है। और प्रॉफिट भी दो पार्ट्स में होते हैं हमारे, एक तो ग्रॉस प्रॉफिट होता है और एक नेट प्रॉफिट होता है। ग्रॉस प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो कि फैक्ट्री लेवल पर होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस होते हैं। और ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जो कि प्रोडक्शंस में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। ठीक, उसके जरिए हम लोग पता कर सकते हैं। और फिर अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस हो गए, उसमें के साथ साथ अगर हम लोगों ने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी माइनस कर दिए, तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाता है, जो कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है। ठीक, और इसके बाद एक स्टेटमेंट बनती है जिसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस शीट। इसके अंदर हमारे जितने भी एसेट्स और जितनी भी लाइबिलिटीज़ है ना, सबके सब शो होते हैं। ठीक, और इन्हीं तीन को हम लोग बोल देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो ये थी कुछ बेसिक इंट्रोडक्शंस क्लासेस। अब इसके हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एक एक करके इनको और डिटेल में समझते हुए जाएंगे। ठीक।